ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में झमाझम बारिश देखने को मिली है। सुबह से ही बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में जमकर बरसे हैं बादल। रोहतक, रेवाड़ी समेत कई जगहों पर बारिश हुई है। बल्लभगढ़, कलानौर, कोहाना में भी बरसात हुई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की भी समस्या देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम में परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम करवटें बदल रहा है और आज एक बार फिर से सुबह सवेरे से ही मौसम बदला। तेज हवा के साथ बारिश का दौर जो है वो शुरू हुआ और अलग अलग जगहों पर काफ़ी समय तक बरसात जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सवेरे से ही बारिश शुरू हो गई थी और मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक ऐसे ही मौसम बने रहने की उम्मीद है। यानी कि अब लगातार इसी तरह से मौसम बार बार करवटें लेता हुआ और कभी तेज आंधी तो कभी बारिश, इस तरह का मौसम जो है वो बना रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक। इस महीने के आखिर तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लोगों को गर्मी से जहां राहत मिलेगी, अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहने की संभावना है। और राजधानी से सटे हुए गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत में भी इसी तरह का मौसम का मिजाज जो है वो रहने वाला है। इन इलाकों में सुबह से ही तेज आंधी के साथ बारिश हुई। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और हरियाणा प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर बारिश की खबर सामने आई है। तेज बारिश के साथ साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली और क्योंकि तेज हवाएं थी तो कई जगहों पर कुछ सामान्य नुकसान की भी जानकारी इस ऐसे मौसम में सामने आती है। हालांकि अगर तेज बारिश की बात करें तो तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर शहरों में या रिहायशी इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। पूरे भारत में बारिश और आंधी के आसार अभी भी बने हुए हैं और अगर हवाई यात्रा की बात करें तो कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जो फ्लाइट्स दिल्ली पहुंचनी थी उनको डाइवर्ट किया गया। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार मौसम जो है करवटें बदल रहा है तो उसके कारण लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ किस तरीके से लोग जो है अपनी गंतव्य तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है कितना भर गया है। हल्की बरसात आई है, तमाम जो दावे हैं इस पानी के साथ जो है हिल गए हैं। नगर निगम की तरफ से हर बार दावे किए जाते हैं कि बरसात में किसी भी आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब बरसात आती है तो तमाम दावे इस पानी के साथ बह जाते हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लोग काफी परेशान है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जलभराव होता है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को, आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बरसात की अगर बात करते हैं तो किसानों के लिए बरसात काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि जवार फसल है उसके लिए काफी ठीक रहने वाली है। लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो तमाम फरीदाबाद में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में कितने बजे बरसात शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि तेज आंधी, तेज हवा भी यहाँ पर चली है? क्या कोई नुकसान की भी खबर है? देखिए, बिल्कुल नुकसान ऐसा कोई नहीं हुआ है, लेकिन सुबह आज प्रातः ही तेज आंधी आई और उसके साथ लगातार जो बारिश भी आई, अच्छी बारिश हुई और बारिश के कारण ही तमाम जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति बन गई। तमाम सेक्टरों में जल भराव की स्थिति है। ये बल्लभगढ़ की अनाज मंडी है और सब्जी मंडी है, जहाँ पर ये पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। लोग सर पर अपनी सब्जी लेकर जो है निकल रहे हैं यहाँ से, और कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको भी काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तमाम जगह पर जल भराव की स्थिति से लोगों की दिनचर्या पर काफी असर पड़ता है और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।
जी हितेंद्र। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से जिले के बारे में पूरे फरीदाबाद जिले की अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर संभावनाएं जताई गई हैं आगे आने वाले समय के लिए? देखिए बिल्कुल बरसात का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि बरसात अभी और भी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर जो पानी भरा है उससे परेशानी हो रही है। लेकिन खेती के लिए अगर करें तो ये बारिश काफी अच्छी फायदेमंद बात होगी। एक तरह से कहें कि सोना बरस रहा है, इस तरीके से किसान इसको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब बरसात आती है तो शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। जी बताइए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो आज सुबह सवेरे से ही बारिश शुरू हुई और इसी खबर पर गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? गुरुग्राम में भी सुबह सवेरे से ही तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। जी बिल्कुल हितेंद्र, गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में आज मध्य रात्रि की बात करूं तभी से तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी जरूर शुरू हुई थी, लेकिन आज सुबह की मैं बात करूं तो लगातार तेज जो बारिश है गुरुग्राम में देखने को मिले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूं या फिर NH8 की बात करूं, जो सर्विस लेन है वहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन गनीमत ये रही कि आज शनिवार है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो ऑफिसेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं या फिर हम कॉर्पोरेट की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें अवकाश होता है। ये एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम की सड़कों पर जो जाम की स्थिति है वो देखने को नहीं मिली, लेकिन अमूल तौर पर देखा जाता है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव देखा जाता है, जिसकी वजह से घंटों जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और गुरुग्राम की मैं बात करूं क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही बरसात हो रही है तो गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में जल भराव जरूर देखा गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल और निशान जरूर नगर निगम अधिकारियों के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि प्रति वर्ष की मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए कहीं ना कहीं वो गुरुग्राम के जो नाले हैं या फिर ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारने के लिए, उसको साफ करने के लिए खर्चे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जाते हैं, क्योंकि सिर्फ कागजों में वो यानी कि जो सफाई है वो जरूर देखी जाती है, लेकिन धरातल की बात करूं तो कहीं ना कहीं धरातल पर इस तरीके का कोई कार्य है वो नहीं होता। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में जो कि सर्विस लेन है NH8 की, वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं जो जल भराव है वो हुआ है और कहीं ना कहीं तमाम जो गाड़ियां हैं उस पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है, जहां फराटे रफ्तार भरती हैं गाड़ियां कहीं ना कहीं अब रेंगती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। और मौसम विभाग की माने तो गुरुग्राम में अगले 2 दिन भी लगातार इस तरीके से जो बरसात है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरुग्राम को येलो जोन में अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने रखा है। जी फिलहाल मौसम किस तरह का बना हुआ है? क्या अगले कुछ समय में 1-2 घंटे में भी बारिश की संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से रुक रुक हल्की बूंदाबांदी जरूर हो रही है और देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से येलो अलर्ट गुरुग्राम को रखा गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि अगले 2 दिन भी बरसात है वो होगी गुरुग्राम में, ये मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो उन्होंने इस तरीके के अनुमान जताए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य रात्रि से ही बरसात हो रही है तो इसके बाद हो सकता है कि अब से कुछ देर भी कहीं ना कहीं जो बरसात है वो गुरुग्राम में देखी जा सकती है। जी संजय, इस वक्त जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं मुझे लगता है वहां पर भी शायद जलभराव की स्थिति है, वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल हितेंद्र, इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 15 में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कहीं ना कहीं जो जलभराव की स्थिति है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया कि गुरुग्राम के जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय में बैठ के जरूर ड्रेनेज की सफाई कराते हैं और सीवरेज सफाई कराते हैं, लेकिन धरातल पर इस तरीके कोई कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिलती। यही एक बड़ा कारण है कि आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम का सेक्टर 15 का ये गुरुग्राम का सेक्टर 15 है और जो कि एक पॉश इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जल भराव आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी की जो निकासी है वो यहाँ है नहीं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साइकिल सवार है वो भी कहीं ना कहीं अब डिवाइडर का सहारा लेकर वो निकल रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम का ये सेक्टर 15 जो कि पॉश इलाका है, लेकिन इसके अलावा मैं अन्य गुरुग्राम की बात करूं तो अलग अलग तस्वीरें जरूर हैं, वो चाहे NH8 की मैं बात करूं या फिर गुरुग्राम के सेक्टर 15 की तस्वीरें आपने देखी या फिर सोना रोड की मैं बात करूं, तो पूरे जिले की बात करूं अलग अलग जगह पर इस तरीके की जो समस्या है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और इसका कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सवाल निशान हो जिला प्रशासन पे, गुरुग्राम के नगर निगम के तमाम आला अधिकारियों के ऊपर और GMDA के जो अधिकारी उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज जो है उसको साफ करने के ऊपर खर्चे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि पिछले काफी साल से इस तरीके की जो समस्या है गुरुग्राम वासी झेलते आ रहे हैं। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। कई जगहों पर जलभराव इतना है कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं, तो कई जगहों पर क्योंकि आज दफ्तरों की भी ज़्यादातर जगहों पर छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखाई दी लोगों की, लेकिन अगर कोई वाहन जा भी रहे हैं तो वो रेंगने को ही मजबूर ऐसी जगहों पर जहां पर जलभराव की स्थिति ज़्यादा है। चाहे हमने फरीदाबाद की तस्वीरें देखी, बल्लभगढ़ की, चाहे फिर गुरुग्राम की तस्वीरें देखी, या फिर अलग अलग जगहों से, कई जगहों से तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं। अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अशोक, क्या कुछ स्थिति वहां पर बारिश को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो मौसम है वो काफी बरसात हो रही है। हालांकि 2 दिन पहले इस एरिया में कई गांव में ओलावृष्टि भी हुई थी जी। और वहीं आज सुबह से ही जो 5 बजे बरसात शुरू हुई है, 3 और 5 के बीच, वो काफी तेज थी और जो फतेहाबाद रोड है उसके ऊपर पानी भर गया था। अब रुक रुक कर निकलना शुरू हुआ है। हालांकि बरसात के कारण जो निचली कॉलोनियां हैं उसमें पानी जल भराव होता ही होता है, फिर उसके बाद लोगों को परेशानी भी होती है आने जाने के लिए। किस तरह की परेशानी हो रही है लोगों को फिलहाल? गलियों में जब पानी भर जाता है तो जिस तरह लोगों ने बाहर निकलना होता है घर से, उसको लेकर दिक्कत आती है। और इसको लेकर जो जहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है वहां पे दलदल बन जाती है। सब्जी मंडी में सुबह आज बहुत बुरा हाल था जी। और वहीं बरसात को लेकर के किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसानों ने अभी जो है धान का सीजन चल रहा है, उनके लिए तो ये फायदेमंद है क्योंकि अब लोगों ने धान लगाना शुरू किया है जी। हालांकि कोई जो सब्जियां हैं उसके लिए नुकसानदायक भी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो बरसात हर जगह पर लगभग हरियाणा के सभी क्षेत्रों में बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। इसका फ़ायदा किसानों को एक तरफ, तो वहीं शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर जलभराव से काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चाहे शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ जहाँ पर भी जलभराव की स्थिति पैदा होती है वहाँ पर लोगों को परेशानी होती ही है। जो वाहन है, वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।